दुनिया में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी हमारी संसद पर हमले की साजिश रचने वाले अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। हिंदुस्तान के इस सबसे बड़े दुश्मन को हमले के 11 साल बाद उसकी सजा मिली है। इसीलिए बहस यह चल रही है, क्या अफजल गुरु को उसके अंजाम तक पहुंचाने में देरी हुई या फिर उसका फांसी पर चढ़ना ज्यादा अहम है। सबसे बड़ा सवाल आज हम ये पूछेंगे, अफजल की फांसी से क्या कांग्रेस को सियासी फायदा होने वाला है और क्या बीजेपी के हाथ से आतंक का वो मुद्दा निकल गया है जिसे उठाकर बार बार वो कांग्रेस और सरकार पर हमला बोल रही थी। लेकिन सवाल एक बार फिर से यह भी पूछा जाएगा, क्या वाकई अफजल गुरु को फांसी देने में सरकार ने देरी की है और कसाब अफजल की फांसी से क्या कांग्रेस को सियासी बढ़त मिली है। ये पहले ही केस रिकमेंड हो गई थी होम मिनिस्ट्री से 2011 में। राष्ट्रपति जी ने हमारे पास 3 जनवरी को फाइल उन पर सिग्नेचर 3 फरवरी को सिग्नेचर कर दी, 4 फरवरी को उस फाइल पे मैंने सिग्नेचर कर दी और आगे की कार्रवाई करने के लिए भेज दी। तो 8 बजे आज सुबह तिहाड़ जेल में उनको फांसी दे दी। He was hanged at 8 o'clock. इनका मर्सी पिटिशन रिजेक्ट होकर के 3 तारीख को हम लोग को प्राप्त हुआ, इसी महीने के 3 तारीख को। कोई संदेश देने की बात नहीं है, यह कानून की प्रक्रिया है। इस कानून की प्रक्रिया का अंतिम चरण है, कोई संदेश वगैरह देने का मकसद नहीं। हम लोग यही प्रतिबद्ध है कि कानून का जो भी होगा, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। दिस इज द लॉ टेकिंग इट्स कोर्स, दैट्स ऑल। There was a dastardly attack which took place in the Indian Parliament. It led to an investigation process and eventually it culminated in government taking a decision which it thought was judicious, furthers the interests of justice and the cause of national security. सवाल वही है, क्या अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद कांग्रेस को सियासी फायदा और बीजेपी को नुकसान हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस से प्रदीप टमटा स्टूडियो में है, बीजेपी से सुधांशु मित्तल, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह। सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु जी, आप ही के पास आ रहा हूं। सुबह से भी हम यही चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लगता है बीजेपी के हाथ से एक बहुत अहम मुद्दा निकल गया है। पहले अजमल कसाब और अब अफजल गुरु। बार बार आप जो आतंकवाद को लेकर सरकार पर निशाना साधते थे, क्यों नहीं फांसी दे रहे हैं, क्यों नहीं फांसी दे रहे हैं, मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, अब क्या कहेंगे आप, कैसे अटैक करेंगे? कुछ चीजें जो है वो फायदे नुकसान के परे होती हैं। आज देश की जीत हुई है, तो मुद्दा निकले तो ऐसे 100 मुद्दे निकल जाएं। देश जीतना चाहिए। इसलिए जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा आज ये मानती है कि कम से कम जब जागो तब सवेरा, कम से कम ये तो करा कि देश में कानून की प्रभुसत्ता चलेगी। आपके इसी जवाब से संदेश ये मिल रहा है कि आपके पास कहने के लिए ज्यादा है नहीं। बीजेपी के सारे नेता ज्यादा से ज्यादा यही कह पा रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। नहीं, क्या कहना चाहिए? अटैक कैसे करेंगे आप? आप हमेशा आरोप लगाते थे सरकार आतंकवाद पर सॉफ्ट है, अब क्या कहेंगे? मैं बताता हूं क्या कहना चाहिए। अगर देश में कानून की प्रभुसत्ता के हिसाब से काम हो तो हमें कहना चाहिए नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। हम विपक्ष में, प्रतिपक्ष में जब बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा काम है, सरकार जहां गलती कर रही है सरकार को हमें रोकना चाहिए, उस पर दबाव बनाना चाहिए। जैसे इस केस में लीजिए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के अंदर मुकदमा सारा निपट गया, सारी कानूनी प्रतिक्रिया, वो जो क्रिया थी वो सारी पूरी हो गई। 2005 से लेकर 2012 तक एक उनकी याचिका जो है, दया याचिका, वो आगे पीछे चलती रह रही है। और बस एक खत्म कर लो उसके बाद। और वो इसलिए चल रही थी कि उसके अंदर तुष्टीकरण की एक राजनीति कर। अब कहां गया वो तुष्टीकरण? आज क्योंकि उसका कारण है। क्या कारण? आज वो तुष्टीकरण इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकार ने ये महसूस कर रही है कि भैया इनसे वोट नहीं मिलने वाली है। जनता जो है, चढ़ा देने से वोट मिलने वाले हैं। जनता जो है दुखी हो चुकी है। उसको इस समय प्रशासनिक निष्क्रियता पे आक्रोश है, तो और इसी वजह से सरकार कुछ सीख रही है, तो सीखे, अच्छा है, देश जीतना चाहिए। टमटा जी, ये बताइए, पिछले 6 साल में कुछ नहीं हुआ। 2007 में जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी थी, जनवरी 2007। उसके बाद पूरे 6 साल तक राष्ट्रपति के पास दया याचिका पड़ी रही, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब अचानक ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया जो 2013 शुरू होते ही अजमल कसाब के कुछ दिन हफ्ते बाद ही अफजल गुरु को लटका दिया गया फांसी? नहीं, कोई वो उसमें नहीं है। देखिए, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से हम सब लोग
हमारी पार्लियामेंट, हमारी लेजिस्लेचर, हमारे एग्जीक्यूटिव सारी ताकत लेते हैं। ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोसेस है। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अल्टीमेट ये फैसला किया है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय के बाद फैसला आने के बावजूद भी एक राष्ट्रपति के पास अधिकार है, राष्ट्रपति के पास है। और उस प्रोसेस में एक समय टेक लिया। एक सेकंड, संसद पर हमले की बात हो रही है, संसद पर हमले की बात हो रही है। 9 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए थे, देश के दिल पर हमला हुआ था, हर एक हिंदुस्तानी गुस्से में था। कांग्रेस प्रतिबद्ध है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा कि अफजल गुरु, आपने अफजल गुरु के क्या पंजाब के मुख्यमंत्री बेन सिंह पर हमला राजीव गांधी जी के हत्यारों उनकी फांसी, आप बताइए 6 साल क्यों? मैं कह रहा हूं 6 साल लगे या 1 साल लगे, हमारे देश के संविधान में एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, तहत सरकार जो चाहे करे। देखिए ये प्रशंस आर्टिकल 1 अगर आप देश के संविधान में अनुच्छेद 20 और 21 में देखिए, हर व्यक्ति को ये अधिकार है तमाम प्रोसेस में, और उसमें समय लग सकता है, 2 साल लगे 3 साल लगे, लेकिन हुआ तो आतंकवाद के खिलाफ। बीजेपी के मैं बीजेपी से सवाल पूछूं, आप आगे पूछे पंजाब से सवाल क्या वहां इंस्टीट्यूशन पर हमला नहीं था? ठीक है, राजीव गांधी के हत्यारों को आप पूछेगा बीजेपी से सवाल नहीं पूछूंगा। एनके सिंह जी, एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड, जनरल बख्शी पहले आपका क्विक कमेंट, क्या वाकई आपको लगता है 6 साल का समय जायज है किसी भी तरह से? 6 साल इसलिए मैं कह रहा हूं 2007 आप 2007 से कह रहे हैं, 2006 में पिटीशन गई, मर्सी पिटीशन, उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी थी। उसके बाद सुनिए क्योंकि दया याचिका 2006 में चली गई राष्ट्रपति के पास, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी। उसके बाद बॉल पूरी तरह से राष्ट्रपति के पाले में थी। जनरल बख्शी 6 साल का समय। देखिए, मैं ज्यादा क्विबल नहीं करूंगा 6 या 8 साल के अंदर। मैं सैद्धांतिक मुद्दा आपको बता रहा हूं। अटैक था आपकी पार्लियामेंट के ऊपर, आपकी नेशनल लीडरशिप के ऊपर। इससे ज्यादा खतरनाक तो सोचिए अगर अंदर घुस जाते तो क्या होता। और उसके बदले में, ऐसे घातक हमले के बदले में, नेशनल सिक्योरिटी पे जो एक ब्लॉट हो हमारी, उसमें अगर हमको इतना समय लगे उस जो अपराधी को वहां तक लाने में। लेकिन मैं एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूं। जिस तरह से हम यहां बात कर रहे हैं कि आतंकवाद का मुद्दा खत्म हो गया, एक कसब गया और एक अफजल गुरु गया, आतंकवाद फिनिश्ड। आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं। अभी तक आप सिर्फ बात कर रहे हैं 2 मोहरों की, जो यहां हमारी गिरफ्त में थे, जिनको हमारी आवभगत हुई, जिनके ऊपर हमने करोड़ों रुपए खर्चे किए हैं, और वो आपकी गिरफ्त में थे। पाकिस्तान आपसे हंस रहा था कि साहब आपने तो इनको सजा नहीं दी, आप हमको कह रहे हो कि हाफिज सईद को सजा दें। आप हिसाब लगाइए, जब से पंजाब में आतंकवाद शुरू हुआ तब से लेके आज तक 66,000 भारतीय नागरिक आतंकवाद जैसी वारदातों में मारे गए हैं। क्या किया है आपने पाकिस्तान को डिटर करने के लिए, पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाने के लिए, जो टेररिस्ट मास्टरमाइंड्स पाकिस्तान में है? आप सहमत हैं आतंकवाद का मुद्दा मरता नहीं है इन 2 लोगों के मर जाने से? और इलेक्शन की हम जानबूझकर बात करें क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिक्स है। कुछ भी कहिए। एक सवाल का कि पंजाब में आतंकवाद और कश्मीर के अंदर, तो बीजेपी इन दोनों में फर्क क्यों कर रही है? एक सेकंड, आप बीजेपी पे आ रहे हैं। ये फर्क आतंकवाद में धर्म और के आधार पर करना चाहिए। हम लोग विषय से भटक नहीं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो रही है। सवाल है विषय से भटक नहीं है। एनके सिंह जी, कोई कमेंट आपसे, क्या वाकई मुद्दा लगता है खत्म हो गया है, बीजेपी के हाथ से निकल गया आतंकवाद? देखिए, एक बात हुई है कि 21 नवंबर को कसाब को फांसी दी गई, 3 महीने के अंदर आपने इसको फांसी दे दी अफजल गुरु को। 7 साल से ये लटका हुआ था। 2004 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद से जो प्रक्रिया होती है, आर्टिकल 72 में ये क्लेमेंसी का, पार्डन का जो पावर है वो राष्ट्रपति का है, लेकिन 1915 में डिसाइड हो गया कि ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, ये सरकार करती है। तो जब बीजेपी आरोप लगाती है कि भाई तो आज तक आप क्या करते रहे, आपने 4 साल में कसाब को दे दिया, तब कोई दिक्कत नहीं थी, आप कई चीजों में फटाक से कर देते, इमीडिएटली कर देते, उसमें दिक्कत नहीं। आखिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना आपको कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, तो आपने 7 साल क्यों लिए? तो ये एक आरोप बिल्कुल सही है। लेकिन जहां तक मुद्दे की बात है, एक टर्स मैसेज तो कांग्रेस ने दिया है कि 0 टॉलरेंस इस पे रहेगी, इस पे, और यहां नहीं दिया है, कश्मीर में दिया है और पाकिस्तान को दिया है, जो हैंडलर्स हैं उनको दिया है। तो एक टर्स मैसेज है, अगर इसको कंटिन्यू कर, ये ध्यान रखिए आप कि उस समय किया है कांग्रेस ने, जबकि बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा कुंभ से उठाया।
ठीक है ना, बीजेपी या उनके अनुषंगिक संगठन है। ऐसे में एक सेकुलर इमेज देना मेरे ख्याल से एक सटल मूव है। जो 9 करोड़ नए लड़के आ रहे हैं वोटर की लिस्ट में 5 साल में, जो 1914 में होगा, उसमें जो नए लड़के आ रहे हैं उनको राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर एक सेकुलर स्टेट का मैसेज जाता है कांग्रेस का, तो शायद वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन डाले। सुधांशु जी ये बताइए, सुधांशु जैसे अभी जनरल बख्शी कह रहे थे आतंकवाद का मुद्दा मरा नहीं है, कितना इमोशनल बात कर रहे थे, ऐसे बीजेपी आज क्यों नहीं बोल पा रही है? इसका मतलब यही है कि शय मात हो गई है कम से कम टेररिज्म के मुद्दे पर। मयंक जी, आप लोग सब जो है बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण से सारे विषय को देख रहे हैं। देखिए, मैं जिसको कहता हूं मुद्दों से बड़ा राष्ट्र होता है, इसमें राष्ट्र के हिसाब से मुद्दे को देखिए। अब से पहले मुझे याद नहीं पड़ रहा है मैंने किसी बीजेपी के नेता के मुंह से इस तरह की बात सुनी हो कि सरकार के किसी फैसले का कदम का इस तरह स्वागत किया हो कि राजनीति से बड़ा देश नहीं किया है। आप गौर कीजिए, कह रहे हैं 7 साल तक ये उल्ट कहते रहे सरकार को कि नालायकी कर रही है। आज जब सरकार ने कर दिया तो कह रहे ये देश की जीत है। सरकार की जीत नहीं मान रहे, देश की जीत मान रहे हैं। सिंह साहब, शब्दों को तो देखिए, शब्दों का चयन थोड़ा अगर बोलने दे तो बहुत बोलिए। देखिए क्या है, इस देश की राजनीति को किस तरफ लेके जाना है पहले ये लोग तय कर लीजिए। आप लोग इस देश में बाई पार्टीशन पॉलिटी होगी या नहीं होगी? कुछ मुद्दों पे आम राय बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? अब से पहले मैंने नहीं सुना सुधांशु जी, मैं फिर रोक रहा हूं। आप फिर एक चीज नहीं समझ रहे हैं। इस डेमोक्रेसी को हमें मैच्योर करना ही नहीं करना है। आज तक हमारी सबकी एक क्या मांग थी कि भाई इस पे विषय पे राजनीति हो रही है। आज उन्होंने फांसी दी, हमें क्या कहना चाहिए? इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, आप मानते हैं? सुनिए, हाँ वही तो कह रहा हूं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं ना। अब हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं अरे देखिए टमटा जी आपका हथियार, आपका तीर निशाने पर लगा है, बीजेपी के पास ऐसा लगता है आपको अटैक करने के लिए। आप समझ नहीं रहे मुद्दे पर कुछ है ये इसको एक कृपा करके एक और मैं कहना चाहता हूं, इसको सिर्फ आतंकवाद के संकीर्ण दृष्टिकोण से ना देखिए। ये क्या विषय क्या है? विषय सिंपल सा है, इस देश के अंदर कानून की प्रभुसत्ता चलेगी या नहीं चलेगी, या उसमें भी हर चीज पे धर्म के नाम पर एक सेकंड नहीं, उसमें भी धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, घटकों के नाम पर राजनीति करनी है क्या? राम मंदिर का मुद्दा छोड़िए। राम मंदिर इससे नहीं रिलेटेड है। अभी राम मंदिर धार्मिक मुद्दा नहीं है क्या सुधांशु जी? नहीं सुधांशु जी, जहां आपने मैं 1 मिनट खत्म करूं, उसका जो आपको कहना है मैं सब चीजों का जवाब देने को तैयार हूं, मुझे 1 मिनट खत्म करने दें। मेरा इस विषय को कम से कम ज्यादा गंभीरता से हमें चर्चा करनी चाहिए। देखिए, इस समय ये एक अच्छी दिशा में राजनीति जा रही है कि कानून का जिसने उल्लंघन करा उसके प्रति किसी भी संगठन को हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए। आज ये देश की जीत हुई, बड़ा दुर्भाग्य एक चीज है, मेरे मन में एक चीज है। रहे हैं आपके पास कुछ है नहीं कहने के लिए आतंकवाद के मुद्दे पर, लेकिन जनरल बख्शी चिल्ला के कह रहे हैं 7 साल की देरी क्यों हुई? सुनिए, जो लोग मारे गए थे उनके परिवारों से पूछिए 7 साल की देरी क्यों हुई? सुप्रीम कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी उन देशवासियों से पूछिए जो देशभक्त हिंदुस्तानी है, जब उनकी संसद पर हमला हुआ था 7 साल तक आप उसको अपनी जेल में रखते हैं, अचानक फांसी पे चढ़ा देते हैं। जनरल बख्शी, कोई लॉजिक है इसके? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक भारतीय की हैसियत से, एक भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से, मुंबई के केस में ही ले लीजिए, 160 भारतीय नागरिक शहीद हो गए, बैल बकरियों की तरह काट दिए गए, वहां मार डाले गए। क्या किया है हमने? असली सरगना वो आईएसआई का कर्नल, वो आईएसआई के 2 मेजर, और वो जो हाफिज सईद जो अभी भी जहर उगल रहा है, क्या किया है हमने उसके बरखिलाफ? क्या हमने जो है फोर्स डाला है पाकिस्तान के ऊपर? क्या कॉस्ट रेज किए हैं पाकिस्तान के लिए कि वो हमारे नागरिकों की इस तरह की निर्मम हत्या बंद करे? वो तो कोई आखेट का लाइसेंस दिया है क्या? जी, वो तो एलओसी पर आपके जवानों के सिर भी काट कर ले जाते हैं, उसके बाद भी सिर्फ विरोध जताने के अलावा सरकार कुछ करती नहीं। चीजें को उस पर्सपेक्टिव में समझे। जनरल बख्शी ने भी, सुधांशु जी ने भी बात की, मैं एक साफ मानो, जनरल बख्शी ने भी कहा अजमल गुरु को फांसी देने के साथ साथ आतंकवाद का मुद्दा समाप्त नहीं होता। लेकिन इससे 2 मैसेज साफ हो गए, इस देश ने दे दिए हैं, जैसे कसाब का मामला हो या जैसे अफजल गुल का मरा, ये देश 0 टॉलरेंस पे है, आतंकवाद को किसी के रूप में, किसी भी रूप में सहा नहीं जाए। लेकिन मेन प्रश्न यह है जो सुधांशु जी हुआ है कि आपने कहा आज इनके पास कोई प्रश्न, कोई अब दूसरा प्रश्न नहीं रहेगा। सवाल इसीलिए था कि इन्होंने बीजेपी हमेशा से ही अफजल गुरे के मुद्दे को, उसकी फांसी के सवाल को एक विशेष समुदाय के रूप में देखा। जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, चाहे वो पार्लियामेंट में हमला हो,
पंजाब का आतंकवाद हो, जहां एक मुख्यमंत्री को मार दिया जाता है, चाहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़ा सवाल है, ये सब जगह एक ही सवाल है। आप बताइए, पंजाब बीजेपी से पूछे ना, क्यों नहीं उठाया? आपसे अफजल गुरु के ये सवाल है, कहना चाहता हूँ। इसलिए आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, उन्होंने एक विशेष समुदाय विशेष। आपको लगता है, वाकई बिल्कुल ईमानदारी से बताएगा, आपको लगता है आज जो अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने का ये फैसला हुआ है, एकदम आनंद फानंद नहीं हुआ है? 2013 में शुरू होते ही पहले कसाब और फिर ये, आपको लगता है बाकी इसके पीछे राजनीति नहीं? इसके प्लीज डिस्कशन बहुत कुछ गया है, इसके पीछे गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ सोच के ये दिन मुकर्रर किया है। क्यों इस समय? एक साल और भी खींच सकते थे, एंड वक्त पे 2014 में देते। अभी जो देखा आपने, हो सकता है कि 2014 तक चुनाव का वेट न करना। गृह मंत्री ने तत्काल कह दिया था कि मैं इस फाइल को देखो, एनके सिंह जी में जाए, गृह मंत्री ने शिंदे साहब ने संभालते ही पद कहा था कि मैं इस केस को देखूंगा। हालांकि पॉलिटिकली बहुत कुछ इसमें डेलिबरेट हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉलिटिकल डिसीजन जो डिसीजंस होते हैं ये ऐसे हवा में नहीं होते हैं, ये मैकेनिकल नहीं होते, इसमें बहुत कुछ डिस्कस किया जाता है, इसके फॉलोआउट देखे जाते हैं। आज आप देखें, कश्मीर में 3 फैक्टर है। आज कश्मीर में बहुत ज्यादा उपद्रव नहीं हो पाएगा, छुटपुट अगर छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पे पूरी तरह आर्मी इस समय है। जब 2 आदमियों का सर काटा गया तब से 740 किलोमीटर की जो एलओसी है हमारी, वहां पे इस समय पूरी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं। दूसरा, ठंड पड़ रही है, उधर से आप इमदाद कोई नहीं मिल सकती, लिहाजा बहुत ही सोच के ये किया गया है कि नहीं, कोई भी काउंटर अटैक इस समय मुमकिन नहीं है। एक तो ये पक्ष है, लेकिन दूसरा, जो बीजेपी ने ये हिंदुत्व वाला मुद्दा अभी टेकअप किया ना, उसके बाद कांग्रेस को एक फर्मली सेकुलर इमेज अपनी बिल्ड करनी थी, और वो उन्होंने सक्सेसफुली आज कर लिया। एक सेकंड, मोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई है, वरिष्ठ वकील है। स्वागत है मोनिका जी आपका। क्लेमेंसी पिटीशन में 7 साल क्यों लग जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई 2007 में, 2006 से 2013 तक अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन पर फैसला नहीं हुआ, 2013 आते ही हो गया। आपको इसके पीछे राजनीति दिखाई देती है? कानून तो अपना काम कर चुका था। मैं जो आपकी डिबेट सुन रही हूं, उसमें मुझे एक बात पे बहुत आपत्ति हो रही है कि जो आज हुआ है उस पे ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई जीत किसी की हुई है, हार किसी की हुई है, ऐसा नहीं है। ये देशवासियों की जीत है, ये सैनिकों की जीत है, ये पुलिस वालों की जीत है, ये हर उसकी जीत है जिसको भारत से प्यार है। जहां आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, मुद्दा यह है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होगा या जंगल राज प्रिवेल होगा। अगर 13 दिसंबर 2001 को हमला होता है, अगस्त 2005 को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुनाते हैं, रिव्यू पिटीशन 2007 में डिसमिस होती है और 20 अक्टूबर 2006 में फांसी की सजा का दिन तय होता है, तो 20 अक्टूबर 2006 से अब तक ये डिले क्यों हुआ है? तो प्रश्न लीगैलिटी का नहीं है, फांसी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। प्रश्न है टाइमिंग का और प्रश्न है स्पेस का। टाइमिंग यानी चाहे कसाब हो चाहे अफजल गुरु हो, बजट सेशन से पहले ही फांसी क्यों दी जाती है? और स्पेस का कि ये 6 साल क्यों लग जाते हैं? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट कहती है मर्सी पिटीशंस भी रीजनेबल टाइम में डिसाइड होनी चाहिए। 6 साल रीजनेबल टाइम नहीं होता। मैं मानती हूं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। टमटा जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। सुप्रीम कोर्ट कहता है रीजनेबल टाइम में उनकी राय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ये देश क्या कानून है, देश के संविधान है, रूल ऑफ लॉ जिसकी बात जिसकी बात आज हमने आज जब फैसला किया, अब उसको 5 साल और लटक जाता है। सरकार ने जो सिक्योरिटी फोर्सेस पार्लियामेंट की रक्षा कर रहे थे, जिनकी जान गई है, इस चीज को देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इस चीज को आप जीत और जश्न के रूप में मत लीजिए। ये बहुत ही संवेदनशील। हिंदुस्तानी से पूछिए टमटा जी, आप तो खुद ये कह रहे हैं संवेदनशीलता क्या है? उस हिंदुस्तानी से पूछिए इसमें संवेदनशीलता क्या है? देखिए, टमटा जी कमाल कर रहे हैं, क्रिमिनल को आपने फांसी दी, ये संवेदनशीलता का प्रश्न रहेगा? ये प्रश्न ये आपकी ये मानसिकता जो दुनिया के आपकी ये मानसिकता जो है, इसी का कारण था ये। हम उसकी ठीक नहीं है मानसिकता। बहुत से सवाल। अरे क्या संवेदनशीलता है? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देश के कानून ने सबको समय दिया, और देश की सुप्रीम कोर्ट के बाद भी देश के प्रेसिडेंट को जो अधिकार दिया इसी देश के संविधान में दिखाया गया है। बात करिए, कहाँ छोटी राजनीति कर रहे हैं? छोटी बात, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टिकरण की राजनीति आपको करनी है, ईमानदारी से बात करिए। मुझे नहीं करनी है। 7 साल में सारे देश का मामला,
इसमें संवेदनशीलता क्या, पहले ये बताइए। इसमें आप ये बताइए, आप सफाई को किसने डिफाइन किया? संवेदनशीलता क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सेकंड टमटा जी, मैं इनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी सहयोगी दल है अकाली दल पंजाब में, वो बलवंत सिंह राजवाना के लिए फांसी पे मर्सी पिटीशन पे बोलती है कि उसको माफ कर देना चाहिए। आप उनके साथ वहां मिलकर सरकार चला रहे हैं और यहां आप कह रहे हैं कि 6 साल क्यों लिए गए, देरी क्यों हुई, क्या कहते हैं? ये दुष्प्रचार मैं सुबह से सुन रहा था, जरा मैं पूछना चाहता हूं, उसकी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट करने का हक किसका है? वो आप जब इस पे राजनीति करना चाहते तो मैं कुछ अधिकार नहीं है, लेकिन आतंकवादी है या नहीं है, आप दोनों को कैसे गलत करें? आप बोलने नहीं देना चाह रहे। 1 साल में तय हो, सवाल है क्या वो आतंकवाद की घटना थी या नहीं थी? आप क्यों नहीं अकाली दल से कहते हैं कि मर्सी पिटीशन पे आप सरकार की तरफ से आतंकवाद से जोड़ते या नहीं जोड़ते? देखिए, जलबख्शी यही बताइए, पंजाब में आतंकवाद नहीं है? बेशक है, जो भी आतंकवाद दोनों जगह अलग अलग होने। आपसे भाजपा ने करीब कहा क्या कि नहीं करिए? आप सरकार चला रहे हैं। सेकंड भाई, मैं चला रहा हूँ, सरकार चला रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद गए थे, मेरी बात, मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे, राष्ट्रपति से मिले, उन्होंने बोला राजवाना को माफ कर दीजिए, फांसी पर मत लटकाइए। इल्जाम भी आपका, फैसला भी आपका, तो फिर मैं क्या करूंगा? आप जवाब बोले तो दीजिए ना। मयंक जी, कानूनी प्रक्रिया के अंदर किसको फैसला लेना है? अरे आप कांग्रेस मतलब राष्ट्रपति को लेना है? एक सेकंड, मैं जनरल साहब खत्म कर दूं, मैं मुद्दे की बात समझिए। किसके क्या व्यू है, किसका क्या मत है, ये इंपॉर्टेंट है, या राष्ट्रपति को फैसला लेके उनकी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है? चलिए सुनिए फिर सुनिए। ये 8 साल का लंबे जो समय था, अलग अलग संगठनों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय व्यक्त करी। हम उनकी चर्चा कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जिसको संविधान ने कहा था कि इस पे आपको फैसला करना है, उसने ये फैसला क्यों नहीं करा, और उसमें उसने राजनीति करी या नहीं करी? मैं वही प्रश्न हर एक बारे में उठाना चाह रहा हूं, चाहे वो राजीव गांधी जी का। मेरा पॉइंटेड सवाल है आपसे, बहुत ही पॉइंटेड सवाल है जनरल बख्शी मेरा आपसे। ये क्लेमेंसी पिटीशन जो राष्ट्रपति के पास आ जाती है, उसके बाद लगता है आपको सरकार इसको यूज करती है राजनीति करने में? बस यही तो हुआ, सारी सरकारें करती हैं, यही तो हुआ है, यही तो हम देख रहे हैं। लेकिन आज मैं एक बहुत बुनियादी सवाल रखना चाहता हूं। ये हमारे देश में भावना कतई नहीं फैलनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल साबित होगा कि हम टेररिज्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये भावना नहीं फैलनी चाहिए कि दिस इज क्लोजर, कि 2 टेररिस्ट टुच्चे जो कि बिल्कुल प्यादे जो कि बिल्कुल बाहर के भेजे हुए मोहरे, उनको फांसी पे टांग के हमारा देश जश्न मना रहा है। निंदनीय है। आपके जो असली सरगना हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं, दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठा है, और वो जो आईएसआई के अफसर जिन्होंने पूरी ये प्लानिंग करी, सब कुछ किया, पाकिस्तान में बैठे हैं। सर, आज हम अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के पीछे की राजनीति पर बात कर रहे हैं। क्या इस फैसले के पीछे राजनीति थी? क्या इससे कांग्रेस को फायदा और बीजेपी को नुकसान होने वाला है? और साथ ही साथ सवाल यह भी है, क्या कांग्रेस यूपीए इलेक्शन मोड में आ गए हैं? बीजेपी के हाथ से उसने एक और मुद्दा, आतंकवाद का अहम मुद्दा छीन लिया है। साथ ही सवाल यह भी है कि अफजल गुरु को फांसी देने में देरी की गई है, और अगर हां तो उसके पीछे की वजह क्या है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि अफजल गुरु की फांसी पर रिएक्शन कैसे मिले हैं। देखिए, 4 फरवरी को उस फाइल पे मैंने सिग्नेचर कर दी और आगे की कार्रवाई करने के लिए भेज दी। 8 तारीख तय हो गई थी जुडिशियरी से, और सुबह 8 बजे का टाइम भी तय हो गया था। तो 8 बजे आज सुबह तिहाड़ जेल में उनको फांसी दे दी। Afzal Guru, there was a dastardly attack which took place in the Indian Parliament. It led to an investigation process, and eventually it culminated in government taking a decision which it thought was judicious, furthers the interests of justice and the cause of national security. मैं यही कहूंगा कि यूपीए सरकार ने सही निर्णय लिया है, और कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी है,
उसके साथ कोई रियायत पालने की आवश्यकता नहीं है। अपने तरीके से काम करता है और इन कार्यों को राजनीतिक दलों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये सब कानून सम्मत प्रक्रिया के तहत होते हैं। विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को अपील करने की छूट होती है, उसके बाद मर्सी अपील करने की छूट होती है। उसकी व्यवस्था भी हमारे संविधान करता है और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दल यदि इसमें हस्तक्षेप न करें तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलेगी और उससे भारतीय लोकतंत्र भी मजबूत होगा, हमारी सुरक्षाएं भी मजबूत होंगी। अफजल गुरु को जो आज फांसी दी गई है वो न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया का एक अंग है जिसे काफी पहले होने की जरूरत थी। संसद के अंदर हम एक ब्लेड का टुकड़ा भी लेकर नहीं जा सकते और अगर एक आतंकवादी AK-47 के साथ अंदर घुस गया होता तो देश की सारी पार्टी के सारे बड़े नेताओं का जीवन खतरे में पड़ जाता या काफी लोग मारे भी जाते। देश की जनता की जबरदस्त मांग थी कि न्याय पर अमल हो और संसद पर हमलावर को फांसी हो। हमने भी यही मांग लगातार की थी। आखिर सरकार को जनता के दबाव में और जनमत के इस दबाव में न्याय के पालन का काम करना पड़ा है। देखिए, उसको फांसी का मिलना ये तो न्यायिक निर्णय था, उसको रोके रखना ये राजनीतिक निर्णय था और इस वक्त पर उसको फांसी देना ये भी एक और राजनीतिक निर्णय। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए दूसरा कोई भी मौका हमारे पास नहीं था, तो मुझे लगता है कि सरकार ने अफजल गुरु को फांसी देकर पाकिस्तान को संदेश दिया है, जो आतंकवादी संगठन को संदेश दिया है कि हिंदुस्तान अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन हमारे देश में 12 साल बाद ऐसे अपराधी को सजा मिलती है जिसने देश पे हमला किया है, संसद पे हमला किया है, इसलिए कि हमारे देश में आज भी इस प्रकार के अपराध को जातीय और धार्मिक आधार पर देखा जाता है। सबसे बड़ा सवाल में कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है अखिलेश जी आपका, आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले सुधांशु जी सवाल आपसे ये, ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने अपने आज के इस फैसले के जरिए मोदी साहब का स्वागत किया है, क्योंकि मोदी साहब का फेवरेट इशू टेररिज्म रहता है, एंटी पाकिस्तान कमेंट्स के लिए जाने भी जाते हैं। एक तरह से प्रीएम्प्ट कर दिया है, जो मोदी साहब बोलना चाहते होंगे या बोलना चाह रहे होंगे दिल्ली में आने के बाद, उसे पहले से कांग्रेस ने कर दिया है, लटका दिया अफजल गुरु को। अब मोदी साहब क्या बोलेंगे? मानक जी, आपको तो भाजपा का थिंक टैंक जो है ना स्ट्रेटेजिस्ट वाला, उसमें लेके बैठा देना चाहिए, शायद बहुत न्याय कर पाएंगे। लेकिन मैं वो छोड़िए इस बात को, कुछ निकालिए, कुछ मैं अभी मोनिका जी की आपसे बात सुन रहा था और उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा कि आज सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने कहा, मोदी साहब का स्वागत किया है कांग्रेस ने, इसका तो जवाब दीजिए पहले। ऐसा है, क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में, कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर कभी। ठीक है, अभी तो विषय देखिए। इस विषय में जो मोनिका जी कह रही थी, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि आफ्टर ऑल क्या हुआ है, ये कौन सा दबाव पड़ा है जिसमें कि ये फैसला लिया गया। मैं इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाह रहा, इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखिए, आज की जनता, देश की जनता में अब प्रशासनिक निष्क्रियता के प्रति इंटॉलरेंस आ चुकी है और इतनी आ गई है कि जो कभी जनता सड़क पे नहीं उतर के आती थी, वो आप हर मुद्दे पे जिसमें कि उनकी आत्मा झिझोड़ी जाती है, वो सड़क पे आ रही है। सुधांशु जी एक सेकंड, अन्ना हजारे के मूवमेंट से ये सब शुरू हुआ था, उस बात को भी 1.5 साल हो चुका है। अगर ऐसा ही कुछ होता तो शायद ये बात पहले भी हो सकती थी, ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था। अखिलेश जी, ये जो आरोप लग रहा है, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं मनकर जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। अखिलेश जी, ये जो आरोप लग रहा है कि मोदी साहब का स्वागत किया है एक तरह से कांग्रेस ने, ये उनका जो फेवरेट इशू है उस पर उन्हें एक तरह से लाजवाब कर दिया, बोलती उनकी बंद कर दी। मैं आप चैनल वालों का भी अनुरोध करता हूं और उन दलों के लोगों का भी कि जो इसे राजनीतिक चश्मे से बहुत न देखें। यह शुद्ध एक न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया थी जो पूरी हुई है। कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह के फैसलों में, जो आतंकवादी हो या नेशनल इंटरेस्ट की बात हो या अपना संप्रभुता की बात हो, उसमें कोई दबाव या पॉलिटिकल एंगल से काम नहीं करती है। जो सत्य है, जो जेन्युइन है, जो संवैधानिक है, उसे निर्भीक होकर के
और निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। वही न्यायपालिका ने किया, वही सरकार ने किया। नहीं अखिलेश जी, आपको रोकना पड़ेगा। ये तो राजनीतिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये प्रवोक कर रहे हैं। एक सेकंड अखिलेश जी, आपको रोकूंगा क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में जो समय लगना था वो लगा 5-6 साल का, नहीं 3 साल में खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन तक मान रिव्यू में स्टे नहीं था। 2005 के बाद कुछ नहीं था ऐसा जिसमें नहीं हो सकता था। और मोनिका जी तो यहां तक कह रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है। मोनिका जी, वाकई आपको भी लगता है कि इसके पीछे राजनीति है? कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है कि जो मर्सी पिटीशंस डिसाइड होनी चाहिए वो विद इन अ रीजनेबल टाइम होनी चाहिए। अगर 3 से 5 साल में ट्रायल कंप्लीट होता है, उसके बाद अपील्स भी खत्म हो जाती हैं, 2005 में जजमेंट्स आ जाती हैं, 4 साल में जजमेंट आ गई और 8 साल में वो तय होता है कि जो पनिशमेंट होगी वो कब दी जाएगी। मैं इसमें एक बात और कहना चाहती हूँ, देखिए जो लीगैलिटी है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट से सेटल्ड लॉ है, लेकिन टाइमिंग जो इसकी है और स्पेस जो इतना ले लिया इसने, इस पर प्रश्न चिन्ह हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको ब्रेक में कह रही थी कि आप देखिए हर बात पर जो आज का युवा है, जो बहुत बड़ी एक संख्या में मतदाता भी है 2014 के लिए, वो हर बात पे सड़क पर आ रहा है। करप्शन होती है तो सड़क पर आ रहा है, रामदेव जी की मूवमेंट होती है तो सड़क पर आ रहा है, एक किसी का गैंग रेप होता है और शिंदे जी कहते हैं अब तो हमने जेएस वर्मा कमेटी बिठा दी, अब क्यों इंडिया गेट पर है, मोनिका जी, तब वो सड़क पर आ रहा है। मोनिका जी बहुत अहम बात कह रही है। मैं एक बात और कहूंगी मोनिका जी, आपको दोबारा मौका दूंगा। मैं सिंह जी, आपको लग रहा है कि सरकार इलेक्शन मोड में आ रही है, यही सब देखते हुए कि देश का युवा क्या चाहता है, उसकी नब्ज को समझते हुए? जी हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे बीजेपी चूक गई है और जो राम मंदिर मुद्दा लाई थी वो एक गलती थी उसकी, और उसको बड़ा बढ़िया काउंटर किया है बड़े सधे ढंग से कि नहीं ये सेकुलर इफेक्टिव। आप याद रखिए कि 29 साल 2 दिन पहले मकबूल भट्ट को भी इसी गवर्नमेंट ने फांसी दी थी और उसी तिहाड़ जेल में, और वहीं पे दफनाया गया था जहां आज इनको दफनाया गया है अफजल गुरु को। दोनों एक टर्स मैसेज। फिर ध्यान नहीं है, जिस दिन फांसी दी थी उससे 2 दिन पहले वहां पे इंडियन एम्बेसी में हमारे एक राजनायक की हत्या कर दी गई थी, उसके रिटेलिएशन में हुआ था। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उस समय ये किया गया था और आज फिर किया गया है, तो एक टर्स मैसेज है कि नहीं कांग्रेस की सेकुलर इमेज यूथ को कहीं ना कहीं अपील करेगा, ये एक फैक्टर है। इसके बरक्स जब आप रखेंगे राम मंदिर का मुद्दा, तो वो मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक कैलकुलेटेड था, लेकिन इसको देखना नहीं चाहिए। और आर्टिकल 72 में जो ये फंक्शन है प्योरली एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, और वो कई बार इसलिए ये पावर्स दिए गए एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि प्रीवी काउंसिल में भी ये डिसाइड हुआ था, ये इसलिए फंक्शन दिए गए हैं ताकि कई बार जजेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में लोकल कंडीशन को नहीं देख पाते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव को ये एक पावर दिया गया। देखिए एग्जीक्यूटिव को आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो डिसाइड हो चुका है। कम से कम 3 जजमेंट कन्विक्ट्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है, फांसी से हटाकर अपने डिमट करने से पहले ऑफिस को 35 लोगों को जो कन्विक्ट्स थे डेथ पेनल्टी के, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट चेंज किया गया है। तो डिस्क्रिशनरी नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। वो जुडिशियल स्क्रूटनी का सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, उसमें फिर उसी ऊपर फिर से आ जाएंगे। जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जनरल साहब। मैं देखिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं एक बार फिर, टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसका राजनीतिकरण करना खतरे से खाली नहीं। आपको लगता है इस मुद्दे पर वोट पड़ेंगे अगले इलेक्शन में? इस मुद्दे पे वोट बिल्कुल पड़ेंगे, क्योंकि देखिए दुनिया भर में जो नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है उसे आज ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट में चेंज कर दिया। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कांग्रेस एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस देश के जो नागरिक हैं जो जुलू कैटेगरी में नहीं हैं, वो आपको साफ कह रहे हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह मरने के लिए तैयार नहीं, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरी सेफ्टी, मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जनता के आक्रोश को झेलना पड़ेगा।